हेलो एवरीवन, आप सभी का शिवांगीज एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर के चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कर्व की। कर्व क्या होता है? देखिए, कर्व नॉर्मली आपने इस पेन से यहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया और कहीं भी आप जहाँ छोड़ देते हैं तो वही आपका कर्व बन जाता है। कि आप कैसे भी कर सकते, जहाँ से स्टार्ट किया बस वहीं छोड़ दिया, आपने पेन नहीं उठाया तो वहाँ तक आपका क्या कर्व बन जाता है। अब देखिए, बात करते हैं जैसे कि एक है आपके एक सिंपल कर्व, ओपन कर्व, एक है आपका क्लोज कर्व। तो देखो इनमें क्या डिफरेंस है। जो सिंपल कर्व है उसमें क्या होता है, डू नॉट क्रॉस, यानी कि इस तरीके से कोई भी कर्व क्रॉस नहीं हो सकता, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन नहीं होनी चाहिए। और ये ओपन और क्लोज कैसा भी हो सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और हम सीधा यहाँ से जाके इस आकृति को, फिगर को यहाँ तक हम पहुँच गए, तो ये आपका नॉर्मली क्लोज कर्व हो गया, ये आपका ओपन हो गया। तो इस तरीके से फिगर है जिन्होंने ना तो किसी को क्रॉस किया है और नॉर्मल क्लोज और आपके ओपन कर्व है। बात करते हैं ओपन कर्व, नाम से पता चल रहा है ओपन होगा, मे और मे नॉट क्रॉस, यानी कि ये आपका क्रॉस कर भी सकता है और नहीं भी क्रॉस कर सकता। जैसे कि ये है, ये आपके ओपन है, ठीक है, ये ओपन है, ये भी ओपन है, और ये आपका यहाँ पे इसने क्रॉस कर रखा है, इन दोनों में क्रॉस नहीं कर रखा। नेक्स्ट है क्लोज, ये क्लोज होना चाहिए और डू नॉट क्रॉस, और क्रॉस नहीं कर सकता। तो देखिए, ये आपके सारे जो फिगर्स हैं सारे के सारे आपके क्लोज हैं और यहाँ पे कोई भी किसी को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपके जो होते हैं सिंपल, ओपन और क्लोज कर्व होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आपका पॉलीगन। अब ये पॉलीगन क्या होता है? अ पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर अ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि ये क्या होता है, आपके क्लोज फिगर यानी बंद वाले जो फिगर होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं सारे के सारे, और ये बस लाइन सेगमेंट से बनते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको नाम दे देते हैं जैसे ए बी। तो ए बी एक पॉइंट है, तो ये क्या होगी, आपकी एक लाइन सेगमेंट होगी, यहाँ से लेके यहाँ पे खत्म। तो इस तरीके से जैसे ये है, जैसे इसमें क्या 3 पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि तीन लाइन सेगमेंट से, हम बोल रहे लाइन से बनाए तो 3 लाइन सेगमेंट से बनाए, जैसे ये 4 लाइन सेगमेंट से बनाए। तो ऐसे पॉलीगन जो कि क्लोज होते हैं और लाइन सेगमेंट से बनते हैं, वो सारे आपके क्या होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पॉलीगन्स का क्या होता है, कई सारे नेम होते हैं, जैसे कि 3 साइड्स वाले पॉलीगन को हम ट्रायंगल बोलते हैं। जो 4 साइड्स होती हैं उसमें क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा ना, जैसे 4 साइड्स में आ जाएगा आपका स्क्वायर आ गया, ठीक है, आपका जैसे कि रेक्टेंगल आ गया, ठीक है, आपका जैसे ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, तो इस तरीके के कई सारे आपके होते हैं जो 4 साइड्स के बनते हैं, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है 5 को, जिसमें 5 साइड्स होती है उसे हम पेंटागन बोलते हैं। 6 साइड्स वाले को हम हेक्सागन बोलते हैं। 7 वाले को हम हेप्टागन बोलते हैं। जो 8 साइड का होता है उसे हम ऑक्टागन बोलते हैं। जो 9 साइड का होता है उसे हम नोनागन बोलते हैं। और जो 10 साइड का होता है उसे हम डेकागन बोलते हैं। इससे मैंने आपको एंगल्स है वो मैंने आपको शो किया, आप यहाँ से इनके ईच एंगल्स आप देख सकते हैं। जो रेगुलर ट्रायंगल का जैसे जो ईच एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री का, इस तरीके से, जैसे क्वाड्रिलेटर्स का 90 डिग्री का, इस तरीके से। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है आपका, और कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है। तो देखिए, कॉन्वेक्स आपका क्या होता है, जहाँ पे जो ये 4 कॉर्नर्स बाहर की ओर होते हैं, मतलब कि इसके अंदर जो डायगनल्स है ना, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर की ओर बने। ठीक है, सिंपल सा देखिए, जो कॉन्वेक्स में पॉलीगन में क्या होता है कि जो डायगनल्स हैं वो अंदर की तरफ बनते हैं, और जो कॉनकेव में है तो उसमें एक डायगनल तो अंदर की ओर, एक डायगनल आपका हमेशा बाहर की ओर बनेगा। तो वो होते हैं आपके कॉनकेव। आप नाम भी याद रख सकते हो इस तरीके से कि केव है, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो गुफा यानी कि जैसे कि यहाँ पे जो एक पॉइंट जो अंदर की ओर हो, गुफा की तरफ, इस तरीके से अंदर की ओर हो, तो वो सारे कॉनकेव पॉलीगन हो गए, और बाकी सब हो गया आपके कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में अंदर की तरफ डायगोनल बनेंगे और कॉनकेव में एक बाहर की ओर जरूर बनेगा। अब जैसे नेक्स्ट है आपका रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है आपका, रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी ऑल साइड्स, यानी कि सारी की सारी साइड्स बराबर हो और सारे के सारे क्या हो, इसके एंगल्स भी बराबर हो, वो होते हैं आपके रेगुलर पॉलीगन। जैसे ट्रायंगल है, इसकी सारी साइड्स बराबर हो और इसके सारे के सारे जो एंगल हैं वो भी क्या हो, बराबर, वो होते हैं आपके रेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इसमें एक चीज़ फुलफिल होती है, या तो इसमें चारों साइड्स बराबर होंगी या फिर इसमें चारों एंगल बराबर होंगे। तो इसमें देखेंगे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की शेप है, तो इसमें चारों एंगल आपको पता है 90 डिग्री के बन रहे हैं, लेकिन जो उसकी जो साइड्स हैं वो आमने सामने अपोजिट साइड से बराबर होती हैं, सारी की सारी साइड बराबर नहीं होती, यानी कि एक चीज़ फुलफिल करता है ये, या तो क्या होगा, ऑल साइड्स होगा, ये ऑल साइड सेम, या फिर आपका ऑल एंगल सेम। तो इसमें कौन सा फुलफिल हो रहा है, इसमें फुलफिल हो रहा है आपका ऑल एंगल वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट डायगनल, जैसे कि मैंने बताया था, डायगनल क्या होता है, वही एक लाइन सेगमेंट होती है जो कनेक्टिंग द अपोजिट वर्टेक्स और कॉर्नर्स ऑफ अ पॉलीगन। लाइक मतलब कोई भी ये आपका, जैसे हमने एक फिगर बना दिया, तो इस पॉइंट से लेके, जैसे कि हमने इस पॉइंट तक हमने किया और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने किया, तो यानी कि इसके वर्टेक्स पर, यानी कि इसके कॉर्नर पर जो यहाँ से लेके, जैसे ए से लेके यहाँ पे बी से इसने टच कर दिया, और सी से लेके जैसे यहाँ पे इसने डी तक टच कर दिया। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, डायगनल्स होते हैं। और डायगनल्स आपके इंटीरियर और एक्सटीरियर दो होते हैं। इंटीरियर का मतलब ये होता है, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, जो अंदर बनते हैं फिगर के। एक्सटीरियर का मतलब जो बाहर की ओर बनता है डायगनल, ठीक है, वो होता है एक्सटीरियर। तो ये डिफरेंस है इंटीरियर और एक्सटीरियर में। नेक्स्ट बात करें तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब आपके चैप्टर में इसमें क्वाड्रिलेटर, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर से कुछ क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे करेंगे, जो कुछ आपके प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे पहला है इसमें ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि इसमें जो पैरेलल यानी अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। अब वो कैसे पता चलेगा अपोजिट साइड जो पैरेलल है, पैरेलल क्या होता है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, कोई भी दो लाइन जो आपस में कितनी भी बड़ी हो जाए, लाइक ये हम आप इसे कहीं तक ले जाओ, एंड तक कहीं तक भी ले जाओ, इन्फिनिटिव ले जाओ, लेकिन कभी ये मिलेंगी नहीं, कभी आपस में नहीं मिलेंगी, तो वो होती है आपकी पैरेलल साइड्स। तो ठीक है, तो ट्रेपेजियम की वन पेयर यानी कि जो एक साइड होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम काइट की। तो इसमें क्या होता है, दे आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कंजिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी आपकी जो पेयर बन रहा है यहाँ पे, जो कॉन्जिक्यूटिव पेयर है, इनके साथ वाली जो आपकी ये साइड्स हैं वो हमेशा इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल होगी, यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल होंगी। तो इस तरीके से जो कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, क्वाड्रिलेटर विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि इसमें जैसे कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पैरेलल का मैंने आपको बता ही दिया है, जो दो लाइन वो जो कि आपस में कभी मिलती नहीं, और ये दो लाइन्स, ठीक है। तो अपोजिट जो साइड है दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका क्वाड्रिलेटर, मतलब आपका जो पैरेललोग्राम है वो, क्वाड्रिलेटर तो सभी हैं, पैरेललोग्राम। अब पैराग्राम की कुछ है, जैसे आपको पता है अपोजिट साइड सारे इक्वल, अपोजिट जो साइड होती है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। ये अगर ये मान लीजिए, ये अगर मान लो 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्या एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी एंगल एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और अगर ये कोई एंगल मान लो सपोज ये वाई है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, आपका वाई हो जाएगा। डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल आपको पता ही है कि डायगनल एक बार बना देते हैं। देखिए जैसे एक डायगनल आपका ये हो गया और एक डायगनल आपका ये हो गया, ठीक है। डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या, इसमें हमें कुछ पॉइंट दे रहे थे, जैसे इसको कोई जेड मान लिया, ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये पॉइंट आपका क्या है, डी है। तो इसका मतलब क्या, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये मतलब बराबर आपके भागों में बांटता है। जैसे कि मैं कह सकती हूँ इसमें बी जेड इक्वल टू जेड और डी, यानी कि ये दोनों के एक दूसरे को बराबर भागों में बांटा। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हूँ ए जेड इक्वल टू सी जेड या जेड सी, कुछ भी आप कह दीजिए, यानी कि इन दोनों, ये दोनों जो है इसने इसको बराबर भागों में बांटा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एडजसेंट एंगल आर सप्लीमेंट, यानी 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, एडजसेंट एंगल का मतलब होता है जो साथ वाले जो आपके एंगल्स हैं वो क्या होता है, उनका जो टोटल सम होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे कि सपोज ये वाला एंगल है, ठीक है, ये जो साथ वाले एंगल है ए और बी, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का जो टोटल सम होगा ना वो होगा 180 डिग्री। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एंगल ए का जो, मान लीजिए ये जो एंगल ए है, सपोज ये है, मान लीजिए आपका 70 डिग्री है, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा, एंगल बी कितने का है, तो आप आराम से एंगल बी भी निकाल सकते हो ना। क्या करना है एंगल बी के लिए, एंगल बी में से बस 180 डिग्री में से आप माइनस कर दीजिए कितना, 70 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यानी कि एंगल बी अगर सपोज ये अगर 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो अपोजिट एंगल बराबर होता है, यानी कि ये भी फिर 70 डिग्री हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो इस तरीके से आप एंगल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है इसमें कुछ एक प्रॉपर्टी है कि वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स की एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी मतलब कि, जैसे कि देखो एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे कि ये है आपके पास ट्रायंगल,
आप सभी को पता है जो ट्रायंगल का जो टोटल सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। अब लेकिन ज़रूरी थोड़ी आपको चलो ट्रायंगल का पता हो, स्क्वायर का भी पता हो, आपको चलो पेंटागन का भी पता हो, लेकिन अगर आगे जितना बढ़ता जाए जैसे 5 6 7 8 9 10 कितनी भी साइड का आपको मिल जाए तब उसका टोटल सम आप कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स। तो कोई भी आपको जैसे मान लो ट्रायंगल का पूछा है तो कितनी है नंबर ऑफ साइड 1 2 3, 3 साइड से मिलकर 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। तो 3 -2 करना है तो हमने कर दिया -2 मल्टीप्लाई, इसने बोला 180 डिग्री। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, 1 इंटू 180 डिग्री करेंगे तो आंसर कितना आ गया 180 डिग्री। यानी कि जो ट्रायंगल का जो टोटल आपका जो सम होता है, सम एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, वो क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा ट्रायंगल का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम स्क्वायर की बात करें तो कितनी साइड्स है इसमें, आपकी 4 साइड्स हैं। तो 4 साइड्स है तो क्या करोगे 4 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 4 में से 2 गया 2, 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो आप कर सकते हो आराम से, कितना आएगा 360 डिग्री। तो इस तरीके से आपका आ गया 360 डिग्री। ऐसे अगर नेक्स्ट है इसकी बस आपको काउंट करनी है और देखना है नंबर ऑफ साइड इसमें कितने 1 2 3 3 4 5। तो कितनी 5 है तो क्या करेंगे 5 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। तो कर दीजिए 5 में से 2 गया बचा 3। तो 3 को यदि हम 180 डिग्री से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 540 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया 540 डिग्री। तो इस तरीके से आप कोई भी आपको दे तो आप आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम यहाँ पे कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड मेजर एक्स इन फिगर 3.3। तो आपको ये जो फिगर गिवन है 3.3, इसमें आपको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसके लिए मैंने नीचे आपको एक प्रॉपर्टी लिखी है जो आपको पता है ऑलरेडी। वो क्या होता है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी आपके एक्सटर्नल एंगल्स मतलब जो बाहर की तरफ जो एंगल्स होते हैं उन सभी एंगल का जो टोटल सम सभी एंगल का जो टोटल सम होता है वो आपका कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, कोई भी पॉलीगन हो उसका जो आपका टोटल सम होगा वो हमेशा 360 डिग्री होगा। तो आराम से फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, आपको पता है सबका टोटल सम 360 डिग्री होता है। तो आपको फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपको ये लाइन लिखनी है, देन उसके बाद लिखना है एक्स की हमें निकालना है। तो बाकी एंगल्स कौन कौन से, एक तो पहला 90 डिग्री, दूसरा हमें दे रखा है 50 डिग्री, तीसरा हमें दे रखा है 110 डिग्री। ये दे रखे हैं सबका टोटल सम हम सबको पता है कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो अब बस आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो फटाफट से सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स का एक्स रहेगा प्लस इनको ऐड कर लीजिए 110 से 90 200 तो 250 डिग्री। तो ये हो गया 250 डिग्री इक्वल में 360 डिग्री। तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं 360 डिग्री माइनस का कितना हो जाएगा 250 डिग्री। माइनस कर लीजिए तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू आ गया आपका 110 डिग्री। ये आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। यानी कि आपसे पूछना है कि आपको नंबर ऑफ साइड्स बतानी है एक रेगुलर पॉलीगन, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, आपको नंबर ऑफ साइड्स पूछे और आपको एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा हो 45 डिग्री। तो क्या करना है, सीधा सा आपको निकालना है कि आपको क्या करना है, जो 360 डिग्री है आपको अपर पर लिखना है क्योंकि आपको पता है एक्सटीरियर एंगल का टोटल सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो नंबर ऑफ साइड्स का जो फॉर्मूला 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, जो भी आपका एक्सटीरियर एंगल गिवन है उसको आप डिवाइड में कर देंगे, कितना है ये 45 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम इसे कट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8। तो 8 इसका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या पूछा, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पैराग्राम PQRS। तो देखिए इसके लिए आपको एक चीज़ है कि इन पैराग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती है उनकी लाइन जो होती है हमेशा सेम होती है, बराबर होती हैं। अगर ये PQ 12 है तो SR भी क्या होगा 12 होगा। अगर ये QR 7 है तो आपका PS भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। अब आपसे क्या पूछा है, पैरीमीटर पूछा है। पैरीमीटर का मतलब भी क्या होता है कि जैसे यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ से चल के पूरा यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, यही आपका क्या होता है पैरामीटर, यानी कि परिधि होती है। तो आपसे यही पूछा है तो आराम से आप निकाल सकते हैं। आप ये लाइन लिखिए, उसके बाद लिखिए पैरामीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा PQ प्लस QR प्लस SR प्लस SP। ठीक है, RS SP कैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आपको पता है PQ कितना है 12 प्लस 7 प्लस
12 प्लस 7। अब बस क्या करना है आपको, उसको ऐड कर लीजिए कि इसको ऐड करने पे जितना आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए फिर आप इसे ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो उसको टोटल सम आपका आ जाएगा 38 सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या होगा, आंसर। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।